हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड से रिलेटेड, और चैंपियंस लीग के बारे में रिएक्शन भी देंगे साथ साथ, क्योंकि ट्रांसफर्स यूनाइटेड के भाई सान्ड्रो टोनाली 100 मिलियन, क्या इतना डिजर्व करती है न्यूकासल इस प्लेयर के लिए? क्या करने वाली है यूनाइटेड? क्या हम कैमाविंगा के लिए जा सकते हैं लिवरपूल के साथ? हमारा बैटल हो सकता है सस्ती डील में, क्या वो एक्चुअल में सस्ती है? क्या यूनाइटेड वो करेगी? बलेबा के साथ हमारी टॉक स्टार्ट हो चुकी है, कुछ खबरें आ रही हैं रैशफोर्ड से रिलेटेड और लुइस एनरिके से रिलेटेड, जिसको हम कवर करेंगे, और माइकल कैरिक ने दी है कुछ अपडेट्स हमारी इंजरी क्राइसिस से रिलेटेड। बट बियॉन्ड दैट हम बात करेंगे भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल और क्या चल रहा है इंग्लिश टीम्स का वहां पे नरसंहार। क्या वो असली में उतना बुरा है जितना आपको बताया जा रहा है हर कंटेंट क्रिएटर के द्वारा? मेरा उस पर हल्का सा अलग व्यू है जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बता देना, क्योंकि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं भाई ऐसे गेम से जहां पे मतलब इतना इजी कर दिया था गैलातासराय ने लिवरपूल को कि आओ भाई हमें फोड़ दो अपने एनफील्ड में, कि भाई मोहम्मद साला तक ने गोल मार दिया। मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब इतना इजी है। हालांकि उसने एक पेनल्टी भी मिस कर दी थी, बट ओवरऑल लिवरपूल ने भाई क्लीन शीट 4-0 खत्म कहानी, टाटा बाय बाय हो कर दिया भाई इनका। बट यहां पे एक इज्जत रख ली इंग्लिश टीम्स की, क्योंकि कल तक तो भाई सारी इंग्लिश टीमें टाटा बाय बाय हो रही थी, चेल्सी हो, सिटी हो। आगे चलते हैं क्या हुआ है देखते हैं बाकी टीम्स का। एक इंग्लिश टीम भाई यहां पे न्यूकासल, भाई इनका कासल ही गिर गया। पहले तो इन्होंने बढ़िया गेम कर लिया भाई कैंप नू में, मतलब 3-2 से गए थे हाफ टाइम पे, इज्जत रखी हुई थी इन्होंने। एलांगा ने 2 गोल मार दिए थे, हमारी एकेडमी का ग्रेजुएट। बट भाई सेकंड हाफ की शुरुआत में जो इन्होंने रेलम पेली मचाई है ना भाई, बार्सिलोना ने नहीं, न्यूकासल ने ऐसी डिफेंडिंग मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखी। मतलब ऐसी हाई लाइन पे खेलना और इतने बड़े बड़े गैप्स देना, चाहे कोई भी डिफेंडर हो, 1-on-1 जाके डिफेंडर्स के साथ आप जाना, इतने पेसी लोगों के साथ, और लेवेंडोस्की को इतना इजी हेडर्स मारने देना लिवरमेंटो का। कुछ प्लेयर तो भाई खेलने नहीं आते, एकदम थक चुके थे, फट चुके थे न्यूकासल वाले भाई। 6 दिन में वो 6 गेम्स खेल चुके हैं, 18 दिन में थक चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इन एनी केस 7-2 से भाई पेला है, कुत्ते की मौत मारा हांजी फ्लिक की टीम ने कैंप नू में। और इसको देख के मेरे को याद आया भाई, एक हमारा इंग्लिश मैनेजर, इंग्लिश टीम्स को तो छोड़ दो, इंग्लिश मैनेजर्स को पकड़ो जरा। इंग्लिश मैनेजर जाता है कैंप नू में, 7 गोल्स खा के आता है। इससे पहले तुम्हें पता है कितने सालों पहले एक और इंग्लिश मैनेजर गया था कैंप नू में ही अपना गेम दिखाने, और वो 7-0 से हार के आया था भाई 2016 में, 10 साल पहले। और जब ये बोले इंग्लिश मैनेजर्स, इंग्लिश टीम्स ओवररेटेड है, राइट? मैं बात करूंगा इसके बारे में, बट पहले मैं बात करूंगा विनी जूनियर के बारे में, क्योंकि भाई कल जो ये गेम जीता था रियल मैड्रिड के साथ, सिटी को हराने के बाद कहता लो विल बायर्न म्यूनिख के लिए, कहता लेट्स गो फॉर देम। भाई प्लीज विनी, हमें पता है तू बहुत अच्छा खेल लेता है, किसी दिन बहुत ही आग उगल देता है, बट मेरे को ये भी पता है भाई यू गो इनटू हाइडिंग जब विक्टिम मेंटालिटी भी आ जाती है तुम्हारे आसपास, ठीक है? सो प्लीज जिसके बारे में बोल रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के बोलो, क्योंकि भाई ये टीम देख रहे हो तुम, क्या एटलांटा को पोड़ के आ रही है, मतलब धो रही है भाई 10-2 से। वो भी ऐसा लग रहा है 2 गोल इन्होंने गिफ्ट दे दिए, और 10 के बाद इन्होंने कहा फायदा नहीं है मारने का, तो रुक जाते, ठीक है? तुम इस टीम की बात कर रहे हो, तुम कर रहे हो भाई स्ट्रगल अभी लीग में, तो तुम ज्यादा मत इतनी बड़ी बातें ऐसे कुछ भी मत बोलना प्लीज, क्योंकि यहां पे तुम्हारे को लग रहा है भाई कि हम फोड़ देंगे अब बायर्न म्यूनिख को, हमने सिटी को फोड़ दिया। सिटी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है मेरी जान, आई नो रियल मैड्रिड का कंपटीशन है ये, राइट? बट भाई जैसे सुनील शेट्टी मोहरा पिक्चर में विलन्स के नाम लेके घूम रहा होता है ना, अब इसको मारूंगा, भाई यहाँ पे हैरी केन लेके घूम रहा है तुम्हारा नाम, कह रहा है नेक्स्ट रियल मैड्रिड। वो तो तुम देख लो भाई कौन सा आ रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड, वी वांट टू सी अ वेरी गुड गेम ऑफ फुटबॉल एंड लेट अस सी हु विंस। बट यहां पे इनक्रेडिबल भाई 5-7 का 12 गोल 2 गेम्स में मिला के आज इज्जत बचा ली टॉटनम ने अपना। 3-2 से गेम जीत गई, बट पहले लेग में जो इनकी सुताई हुई थी 5-2 से हारी थी। ओवरऑल ये निकल गए यहां से। क्या ही बोलूं भाई, मतलब टॉटनम हॉटस्पर्स गई यहां से, मतलब एक और इंग्लिश टीम जो चली गई जिनका पत्ता साफ हो गया, न्यूकासल, सिटी, और सब जा रही हैं बाहर, बस एक आर्सेनल बची है, एक लिवरपूल बची है। सो अब ले देके भाई ये है समीकरण। मेरे से अगर तुम प्रिडिक्शन मानोगे एक गेम की, वो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है भाई बायर्न म्यूनिख आर गोइंग टू विन इट अगेंस्ट आर्सेनल इन द फाइनल, जस्ट बिकॉज आर्सेनल विल चोक, ठीक है? बट ये मेरी प्रिडिक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो सकती है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। बट मैं आगे बढ़ने से पहले तुम्हें बता देता हूं मेरे क्या थॉट्स हैं इंग्लिश टीम्स के बारे में। इंग्लिश टीम्स
क्यों बेकार कर रही हैं? मेरे को नहीं लगता वो बेकार कर रही है, राइट? आप इस बार बेकार टीम्स लेके गए हो। न्यूकासल का आप सीजन देख लो, पिछले सीजन अच्छी थी। टॉटनहम हॉटस्पर्स का आप लीग में देख लो, इन दोनों की लीग में हालत खराब है। उसके बियॉन्ड मैनचेस्टर सिटी, उनका गेम पड़ा है भाई रियल मैड्रिड के साथ। सो अगर कोई टीम बायर्न म्यूनिख से हारती है, रियल मैड्रिड से हारती है, सो मैं बहुत बुरा नहीं मानता। बार्सिलोना से हारते मैं बहुत बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम बहुत बड़े क्लब्स के साथ भिड़े हो और तुम बाहर हो गए। तुम हार जाते बोडो ग्लिम्ट से और फिर बाहर हो जाते तो मैं मान जाता, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ कि हमारी कुछ टीमें जो इस टाइम अच्छा कर ही नहीं रही हैं लीग में, आप उनकी हालत देख चुके हो, चाहे वो न्यूकासल हो चाहे टॉटनहम हॉटस्पर्स हो, वो गई हुई है चैंपियंस लीग में, उनका बाहर आना बिल्कुल लाजमी था। उसके बाद जो टीम्स भिड़ गई हैं बड़ी टीमों से, जैसे सिटी भिड़ गई रियल मैड्रिड से, उनका भी बाहर जाना लाजमी था। उसके बियॉन्ड वापस बार्सिलोना से भिड़ गई न्यूकासल, तो थोड़ी किस्मत भी खराब थी, थोड़ी टीम्स भी हमने बेकार भेजी थी। लिवरपूल भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है, मुझे लगता है वो फंबल करेगी देर सवेर, बट आर्सेनल मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो यस, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता इंग्लिश फुटबॉल खत्म है, इंग्लिश फुटबॉल बेकार है और वो चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं कर सकते। नहीं, ये इस सीजन का ब्लिप था। मेरे को नहीं लगता ओवरऑल इंग्लिश टीम्स बेकार है, आने वाले टाइम में वो अच्छी होंगी। होपफुली एक और क्लब अगले साल कुछ अच्छी चीजें करेगा मेरे भाई। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक और क्लब के बारे में। सो खैर, अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यहां पे भाई माइकल कैरिक ने बता दिया आपके कि लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं था अवेलेबल, मेजरॉय नहीं था अवेलेबल ट्रेनिंग में, और डीलिट के बारे में बोल दिया कि अभी तक वो काम चल रहा है, वो आ रहा है वापस सब कुछ हमारे को वही बता रहा है कि वो टाइम लगेगा। पैट्रिक डोरगू को टाइम लगेगा, हमारे को पहले से ही पता था। मेसन माउंट अभी टीम के साथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, बेंच पे होगा, स्टार्ट अभी नहीं करेगा, ये बता दिया ना। टीम के बारे में पूरी जो गेम है, हमारा परसों ही गेम है भाई, कल परसों में गेम है, बहुत जल्दी आ रहा है, फ्राइडे नाइट को गेम है। सो उसके बारे में तो मैं आपको दूंगा, अपनी जो प्रीव्यू होगा उसकी वीडियो अलग से निकाल दूंगा। बट अभी फिलहाल ये जो लेटेस्ट खबर आई थी आपको देने के बाद हम पड़ जाते हैं जल्दी से ट्रांसफर में, क्योंकि ये लड़का उतावला हो रहा है, इसको निकलना है न्यूकासल से बाहर। आज की हार के बाद भी भाई इसको थोड़ी सी चोट लग गई थी, बट ये सीरियसली वर्क कर रहा है, ऐसा बता रहे हैं भाई सीएम ऑफिशियल। भाई ये बता रहा है कि मेरे को बहुत क्रेडिबल सोर्स नहीं लग रहा, बट आगे मैं तुम्हें खबर बताता हूं थोड़ी क्रेडिबल सोर्स की। इन्होंने बताया कि यूनाइटेड आर वर्किंग ऑन दिस डील सांड्रो टोनाली के लिए। खैर, उसके बियॉन्ड ये बताया गया पीट हॉल के द्वारा कि यूनाइटेड ने अपना इंटरेस्ट सांड्रो टोनाली में बढ़ा दिया है। उनकी प्रायोरिटी में अभी भी एलियट एंडरसन है, बट वो ऐसा लग रहा है फेवर कर रहा है मैनचेस्टर सिटी को, और एडम वॉटन भी कंसिडरेशन में, राइट। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। पहली चीज तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता हूं, एलियट एंडरसन फेवर कर रहा है मैनचेस्टर सिटी को। पिछले 3-4-5 दिन में ये मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट के मुंह से सुन चुका हूं, अलग अलग जगह से अब ये खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं, जो हमें पहले लग भी रहा था 2 महीने पहले, बट उस टाइम पे कोई बोल नहीं रहा था। बट अब ये चीजें सामने आ चुकी है। एलियट एंडरसन फेवर्स, नॉट आउट, डील खत्म नहीं हुई है, डन डील नहीं हुई। ये धीरे धीरे उसी रास्ते बढ़ रहा है, जो तुम्हें डर है मुझे डर है, वो वही होने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। इन्होंने बताया कि न्यूकासल वैल्यू हिम अबव 100 मिलियन पाउंड्स। नाउ अगर तुम पीट हॉल पे विश्वास नहीं करते, फब्रिज़ियो रोमानो पे करते होगे। फब्रिज़ियो रोमानो ने भी अपनी वीडियो में बोल दिया भाई कि आर्सेनल के साथ लिंक हो रहा है, सिटी इंटरेस्ट दिखा रही है और यूनाइटेड इंटरेस्ट दिखा रही है। तो यूनाइटेड इंटरेस्ट दिखा रही है सांड्रो टोनाली में। न्यूकासल छोटी मोटी बिड एंटरटेन नहीं करेगी। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी 60-70 मिलियन, ठीक है। उसने कहा इससे काफी ज्यादा। अब वो काफी ज्यादा क्या होता है तुमको नहीं पता, मुझको नहीं पता। न्यूकासल इस प्लेयर को जाने देना नहीं चाहती, ठीक है। प्लेयर जाना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है इटली जाऊंगा, इटली में कोई क्लब इसको टच नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं दे सकता, ना इसकी सैलरी ना ही इसका ट्रांसफर फी। यूवेंटस ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, बट उनकी फटके 4 हो जाएगी भाई जैसे ही उनको पैसों के बारे में पता चलेगा। सो ले दे के पीट हॉल कह रहा है कि भाई इनियोस इसको देखती है एकदम बहुत बढ़िया मिडफील्डर, क्योंकि इस पे एनर्जी है, वर्क रेट है, बॉक्स टू बॉक्स प्रोफाइल है, आइडियल पार्टनर फॉर कोबी मेनू। देखो मैं इस बात पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आइडियल पार्टनर कौन हो सकता है कोबी मेनू का, बट यस मैं जरूर इसको देखना चाहूंगा हमारी टीम में, और कोबी मेनू के साथ मुझे लगता है ये काम कर सकता है, क्योंकि ये प्राइमरली नंबर 6 वाला रोल कर सकता है। बहुत अलग तरीके का नंबर 6 होगा, टेम्पो गेम ये सब कुछ कर देगा आपको। हाई फ्लाइंग टैकल और वो गंदे वाले हरामी फाउल मारने वाला आदमी आपको ये नहीं दिखेगा, बट ये काफी अलग टाइप का नंबर 6 होगा। बट मुझे लगता है यूनाइटेड के लिए काफी अच्छा है। 100 मिलियन क्या हमारे को इसके लिए इतना पैसा देना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, राइट। मेरे ख्याल से हाँ, अगर मेरे को प्लेयर चाहिए, एलियट एंडरसन मैं नहीं ला पा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेके आऊंगा। मेरे को एक टॉप क्लास प्लेयर चाहिए, एंड प्लीज डोंट टेल मी कि वो टॉप क्लास प्लेयर सबसे बढ़िया प्लेयर भाई सांड्रो टोनाली, एलियट एंडरसन, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं भाई, इंग्लिश प्रीमियर लीग में प्रूवन टैलेंट है,
कल तुम इनको टीम में लाओगे, कल से गेम्स खेल सकते हैं, स्टार्टिंग 11 में आ सकते हैं, राइट? और अगले सीजन हमारे लिए काफी टफ होने वाला। प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हारा प्लान है हम एडम वॉटन को लाएंगे। यस, एडम वॉटन भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बट उसका लेवल मेरे हिसाब से भाई सैंड्रो टोनाली, अलग अलग प्रोफाइल्स की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सैंड्रो टोनाली, एलियट एंडरसन, इन दोनों में से एक को आपको लाना पड़ेगा, चाहे जितना भी आपका पैसा खर्चा हो। आप पैसे नहीं गिन सकते, बट यूनाइटेड पैसे गिनेगी, यूनाइटेड पैसे गिनेगी इस टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, एक और टॉप टैलेंट अवेलेबल हो रहा है जिसका नाम है कामाविंगा। ग्रीन बिली ने रिपोर्ट किया है कि 40 मिलियन यूरोज, यानी कितना होता है भाई, 34-33 मिलियन पाउंड, इतने के आसपास में रियल मैड्रिड इसको देने को तैयार है। और कामाविंगा को देख रही है लिवरपूल और यूनाइटेड। पहली चीज, यूनाइटेड लिवरपूल दोनों को पता होगा इसका प्लेयर की क्वालिटी बहुत टॉप है, बहुत टॉप है। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड में अगर ये आएगा, ये अगर फिट है तो ही डेफिनेटली स्टार्ट्स फॉर लिवरपूल एज वेल। और मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा सबोजलाई और इसकी पेयरिंग, ठीक है, लिवरपूल ये नहीं जाए। खैर, मोटी बात यह है हमारे लिए, इसका इंजरी का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। ये बार बार इंजर्ड होता है, जब अवेलेबल होता है तो टॉप क्लास प्लेयर होता है, राइट? नाउ सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि रियल मैड्रिड इसको सस्ते में दे रही है। रियल मैड्रिड बहुत आराम से, बहुत अच्छे से अपने प्लेयर निकालना जानती है, चाहे वो कैज़ेमीरो हो, चाहे वरान हो, चाहे कोई भी और हो, चाहे 100 मिलियन से ज्यादा में रोनाल्डो हो, ठीक है। सो उनको जब प्लेयर को हटाना होता है वो बहुत ही ज्यादा पैसे में देती है। इस टाइम पे अगर वो सस्ते में भी देने की कोशिश कर रही है, सो आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी आउट देयर। मे बी इट इज इंजरीज, मे बी समथिंग एल्स, राइट? बट आई वुड बी वेरी कॉशनेट टू डू अ डील विद रियल मैड्रिड। नाउ दूसरी चीज जो मेरे को यहां पे लगती है कामाविंगा के साथ, वो यही लगती है कि कामाविंगा की वेजेस कितनी है। कामाविंगा की वेजेस ऑलमोस्ट मैं तुमको बता रहा हूं ब्रूनो फर्नांडिस के लेवल के आसपास होगी, समवेयर अराउंड दैट, ठीक है, 250-300 मिलियन के आसपास होगी। क्योंकि रियल मैड्रिड कुत्ते की तरह भाई पैसा फेंक के देती है, सुपरस्टार प्लेयर रखती है और उनको सुपरस्टार की सैलरी देती है। यूनाइटेड चाहती है भाई शाहरुख खान को हम लेके आ जाएं, लेकिन सैलरी दे उसको राजपाल यादव जैसी, समझ रहे हो? तो तुम यूनाइटेड का जो जरिया है, जिस तरीके से हम क्लब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामाविंगा फिट नहीं होता। विद इंजरी, विदाउट इंजरी, विद 40 मिलियन, विदाउट 40 मिलियन, ये उसमें फिट नहीं होगा क्योंकि इसकी सैलरी की डिमांड अच्छी खासी होगी और यूनाइटेड वो एंटरटेन नहीं करेगी, राइट? सो ये मेरे को डर लगता है। अगेन आगे बढ़ते हैं भाई, हम किसको एंटरटेन करोगे? अब तुम कहोगे भाई अब तो तुम क्या ही बात कर रहे हो, टोनाली को भी नहीं लाएंगे, तुम्हें लगता है एंडरसन को भी नहीं लाएंगे, तुम्हें लगता है कामाविंगा, तो लाएंगे किसको हम? तो भाई जिसका कोई नहीं होता उसका बलेबा होता है भाई। सेंटर डेविल्स का सली टॉक्स ने भाई बताया है कि यूनाइटेड ने बातें करनी स्टार्ट कर दी हैं बलेबा के रिप्रेजेंटेटिव से, और पिछले महीने से ही। तो यूनाइटेड बहुत तेज है भाई। जो उनकी प्रायोरिटी साइनिंग तुम्हें पता है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, राइट? सो यही है प्रायोरिटी साइनिंग। देखने के लिए हमारी एलियट एंडरसन है, बट अंदर से हमारी प्रायोरिटी साइनिंग है बलेबा, क्योंकि पिछले साल से हम इसी को देख रहे हैं, इसी का नाम जप रहे हैं। और जैसे एक वो कहते हैं ना कि भाई एक बंदे से प्यार हो जाता है, ठीक है, दिल आया राखी सावंत पे तो ऐश्वर्या राय भी क्या चीज है, राइट? सो बिल्कुल वही वाली बात है। सो अब हमारी नजरों का तारा है भाई बलेबा, और मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है आके एकदम बढ़िया खेल जाए, बट मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। और कितना पैसा हम देने वाले हैं उसका नहीं पता, बट ये मुझे पता है बलेबा बहुत सस्ती सैलरी में आ जाएगा। बलेबा यूनाइटेड आना चाहता है, ये पूरी दुनिया जानती है। बलेबा को कोई भी और एक ढेले का क्लब उसको नहीं देख रहा है इस टाइम पे, ठीक है? बायर्न म्यूनिख वगैरह कोई कुछ नहीं देख रहा है, इसकी फॉर्म देख के सब डर गए। तो इसको कोई लेने नहीं जा रहा है, बस यूनाइटेड जा रही है, और इसकी सैलरी की डिमांड बहुत लो होंगी। तो यस, ये हमारी पॉलिसी में बिल्कुल फिट होता है। सो मेरे को लगता है यूनाइटेड इसके लिए जाएगी, और इसके साथ अब हम किसको लाएंगे वो देखने वाली बात है। बट आई वुड बी रियली ऑफेंडेड टू बी ऑनेस्ट अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे, जो हमारा मेन प्रायोरिटी टारगेट एलीट मिडफील्डर हम लाना चाहते थे, मिडफील्ड का रीवैम्प जो हमने 1 साल से गाने गाए हैं, प्रमोशन करी है, उसके एंड में आप सबसे बड़ा फेस लेके आते हो बलेबा, देन दैट वुड बी एन ओवरकिल। यूनाइटेड फैंस को जहर दे दो, वैसे ही मार दो, ऐसे एक एक दिन करके। डोंट गिव अस अ डेथ बाय 1000 कट्स, राइट? एक एक दिन करके मत मारना। आई जस्ट होप अगर बलेबा आता है, ऑल लव टू हिम, बट उसके बियॉन्ड हमें एक एलियट एंडरसन या टोनाली ऐसा चीज चाहिए, राइट? नाउ मूविंग ऑन, क्विकली मैं आपको कुछ खबरें बता देता हूं। ग्रीन बेली ने यह बात भी बताई है कि यूनाइटेड और जो बार्सिलोना की डील है उसमें बार्सिलोना पे बहुत प्रेशर आ रहा है, इसलिए वो 26 मिलियन पाउंड भी देने के लिए फट रही है उनकी। और भाई वो कह रहे हैं कि मार्कस रैशफोर्ड का लोन 1 साल और एक्सटेंड कर लेते हैं और अगले साल डील को कर लेंगे। इसके में भाई मैं अगर यूनाइटेड में रत्ती भर का दम होगा तो भाई जो मैंने पहले खबरें सुनी थी वो बहुत अच्छी थी यूनाइटेड मैनेजमेंट के लिए। लड़के को बिठा देना, फुटबॉल मत खेलने देना, जो करना है करना, ठीक है? ये डील को एंटरटेन भी मत करना।
अगर इज्जत की बात है भाई, अब ये इज्जत की बात है, मजे ले रहे, मजे मत लेने देना। यहां पे कोई मजे नहीं हो रहे भाई, क्योंकि नेथन सॉल्ट ने बताया है लुइस एनरिके एक टॉप नेम है यूनाइटेड के लिए, और वो पीएसजी भी उसको बिल्कुल रखना चाहती है। डिजर्बी का नाम भी आ रहा है, ग्लासनर का नाम भी आ रहा है। मेरे हिसाब से डिजर्बी, ग्लासनर, इन सबसे हमें दूर रहना चाहिए। बट उन्होंने ये बात भी बताई है कि अपॉइंटी जो भी होगा, जो भी हम मैनेजर या हेड कोच हम लाएंगे, वो क्लब के स्ट्रक्चर और इनियोस के विजन में रहेगा, और मतलब उसके साथ अलाइंड होना चाहिए। और बेसिकली उसको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो हेड कोच है और फुल मैनेजर नहीं है। इस तरीके की बातें बताई गई है नेथन सॉल्ट के द्वारा। सो मुझे साफ सीधा दिखाई देता है भाई, वी आर, इट इज इनएविटेबल। माइकल कैरिक इज द नेम, सो वी आर जस्ट पासिंग टाइम हियर नाउ। यूनाइटेड अंडर 18 का गेम जीत गई भाई, अपना क्वार्टर फाइनल जीत गई, सेमीफाइनल में जा रही है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ से भाई मैनचेस्टर सिटी है वहां पे। सो फाइनल में भिड़ सकती है यूनाइटेड अगर अभी सेमीफाइनल जीतेगी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। सो ये गेम इंटरेस्टिंग होगा। संदरलैंड से हम 3-2 से जीते हैं। और भाई आज के लिए बस इतना ही। आई जस्ट होप आपको ये सारी खबरें ठीक लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, चैंपियंस लीग से लेके यूनाइटेड की सारी खबरों की, ट्रांसफर्स को, सब कुछ कवर करते हुए। अगर आपको जैसा भी लगा इस नए फॉर्मेट का तरीका, सो आप मुझे बता सकते हो कि क्या मैं दोनों एक वीडियो में कवर करूं, आपको ठीक लगता है। बाकी आपके थॉट्स क्या हैं इन सारे ट्रांसफर्स पे, इन परफॉर्मेंस पे इंग्लिश टीम की, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।